हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सब इसे ध्यान पूर्वक सुने। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सनातन धर्म में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना गया है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से ही की जाती है, क्योंकि वे विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता और शुभ लाभ के प्रतीक हैं। भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए वर्ष भर अनेक व्रत और पर्व मनाए जाते हैं, जिनमें संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है। संकष्टी शब्द का अर्थ है संकटों का नाश करने वाली, अर्थात यह एक ऐसा व्रत है जिसे श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से जीवन के कष्ट, बाधा और विघ्न दूर होते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से और चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, बुद्धि, संतान सुख और मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। जब यह व्रत मंगलवार को पड़ता है तब इसे अंगार की संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जिसका महत्व और भी अधिक माना गया है। दोस्तों आइए दोस्तों अब इसकी कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और भगवान गणेश के परम भक्त थे, किंतु उनके जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट थे। घर में धन का अभाव था, भोजन की भी कठिनाई थी और संतान सुख की भी प्राप्ति उन्हें नहीं थी। ब्राह्मण जो थे वो प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके भगवान गणेश की पूजा करते, लेकिन गरीबी के कारण वह केवल दूर्वा और थोड़ा सा जल ही अर्पित कर पाते थे। उसकी पत्नी भी पूरे मन में भगवान गणेश की स्मरण किया करती थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि स्वामी, हम वर्षों से भगवान की पूजा कर रहे हैं, फिर भी हमारे कष्ट समाप्त ही नहीं होते। तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि देवी, भगवान कभी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, सच्ची भक्ति का फल अवश्य मिलता है। इसी बीच नगर में एक महान ऋषि का आगमन हुआ। ब्राह्मण दंपति उनके दर्शन के लिए पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि ने कहा कि यदि तुम प्रत्येक महीने संकष्टी चतुर्थी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करोगे तो भगवान गणेश तुम्हारे सभी संकट दूर करेंगे। तो फिर उन्होंने व्रत का आरंभ किया। अगले महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई। ब्राह्मण दंपति ने प्रातः स्नान किया, घर को स्वच्छ किया, भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की, दुर्वा, लाल फूल, मोदक और फल अर्पित किए, पूरे दिन उपवास रखा। शाम को गणेश जी की कथा सुनी, रात्रि में चंद्रमा के दर्शन दिए और अर्घ्य देकर व्रत खोला। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना की कि हे विघ्नहर्ता, यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो हमारे जीवन के संकट दूर करिए। और भगवान गणेश की कृपा, कुछ ही दिन बाद उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। ब्राह्मण को यज्ञ कराने के अवसर मिलने लगे, घर में धन आने लगा। कुछ समय बाद उन्हें एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र की भी प्राप्ति हुई। पूरा परिवार अत्यंत प्रसन्न रहने लगा। ब्राह्मण ने कभी भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत छोड़ना उचित नहीं समझा। इससे और भी एक दो कथा और भी है दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ आपको। एक राजा की कथा है कि एक अन्य नगर में एक प्रतापी राजा राज करता था। उसके पास धन और सेना और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका राज्य बार बार शत्रुओं के आक्रमण से परेशान रहता था। राजा ने अनेक यज्ञ कराए, परंतु सफलता उसे नहीं मिली। एक दिन राजगुरु ने कहा कि राजन, आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत करें, भगवान हमेशा स्वयं आपके विघ्न दूर करेंगे। राजा ने पूरे राज्य में गणेश पूजा करवाई, स्वयं व्रत रखा, गरीबों को भोजन कराया, गणेश जी की आराधना की। कुछ समय बाद शत्रु बिना युद्ध के लौट गए और राज्य में शांति स्थापित हो गई। राजा ने घोषणा की कि जिसने मेरे राज्य को संकट से बचाया वे भगवान गणेश है। चंद्रमा और भगवान गणेश की भी कथा है दोस्तों, आइए सुनते हैं। एक बार भगवान गणेश अपने वाहन मूषक पर सवार होकर जा रहे थे। रास्ते में मूषक एक सर्प को देखकर घबरा गया। भगवान गणेश नीचे गिर पड़े। यह देखकर चंद्रदेव हंसने लगे। भगवान गणेश ने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से जो भी तुम्हारा मुख देखेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा। चंद्रदेव भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान गणेश से क्षमा मांगी। देवताओं ने भी प्रार्थना की। तब भगवान गणेश ने कहा कि मेरा श्राप पूर्णतः समाप्त नहीं होगा, लेकिन जो संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेगा, मेरी पूजा करेगा और चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलेगा, इसे उस दोष से मुक्ति मिलेगी। इसी कारण संकष्टी चतुर्थी पर चंद्र दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है दोस्तों। अब आते हैं इसकी विधि कैसे है। संकष्टी चतुर्थी व्रत की विधि ये है कि इस दिन प्रातः का स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना है, भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करनी है, दुर्वा, लाल पुष्प, सिंदूर, मोदक और लड्डू अर्पित करनी है, ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करना है, संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुनना है, दिन भर यथाशक्ति व्रत रखें, रात्रि में चंद्र दर्शन करके अर्घ दें, फिर भगवान गणेश की आरती
और व्रत का पारण करें। इस व्रत का महत्व भी काफी है दोस्तों, आइए मैं इसे बताती हूँ। मान्यता है कि इस व्रत में इस व्रत को करने से जीवन के सारे संकट दूर होते हैं, कार्यों में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति आती है, संतान की उन्नति होती है, आर्थिक कठिनाइयों का सामना कम करना पड़ता है, मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। ये धार्मिक मान्यता है और इन्हें श्रद्धा एवं विश्वास के साथ देखा जाता है। पूजा में अर्पित की जाने वाली सामग्री क्या क्या है दोस्तों, आइए जानते हैं। दुर्वा, लाल पुष्प, सिंदूर, अक्षत, मोदक, लड्डू, नारियल, सुपारी, धूप, दीप, पंचामृत, फल, कलश, चंदन। गणेश जी को मोदक क्यों प्रिय दोस्तों, इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि पुराणों में वर्णन मिलता है कि मोदक जो है वो ज्ञान, आनंद और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए भगवान गणेश को मोदक अर्पित करने की परंपरा है। यह भक्त के समर्पण और प्रेम का भी प्रतीक माना जाता है। और संकष्टी चतुर्थी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों, कि यह व्रत केवल हमारे उपवास करने का नाम नहीं है, बल्कि धैर्य, संयम, श्रद्धा और आत्मविश्वास का अभ्यास भी है। यह हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए और अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ते रहिए। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि संकष्टी चतुर्थी भगवान श्री गणेश को समर्पित अत्यंत पावन व्रत है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को श्रद्धा, नियम और सच्ची भक्ति के साथ करने से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है तथा जीवन के अनेक विघ्न और संकट दूर होते हैं। साथ ही यह पर्व हमें संयम, सेवा, दान, विनम्रता और सकारात्मक सोच का संदेश भी देता है। यदि इस व्रत के साथ सत्य, सदाचार, करुणा और परिश्रम को भी जीवन में अपनाया जाए तो आध्यात्मिक तथा नैतिक दोनों दृष्टियों से इसका महत्व और बढ़ जाता है। इसलिए संकष्टी चतुर्थी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि विश्वास, अनुशासन और भगवान गणेश के प्रति अटूट श्रद्धा का पर्व है। तो दोस्तों, अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, क्योंकि मेरे और भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।